नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग रेलवे आरपीएफ एसआई के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। निम्नांकित विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी में वही संक्रियाएं अपनाई गई है। असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा असंगत है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। 18 गुना अगर हम 4 करते हैं तो 72 है। 24 गुना 4 करते हैं तो क्या होगा, 96 है। 25 गुना 4 करते हैं तो 100 है। 22 गुना 3 करते हैं तो 66 है। तो सभी में 4 से गुना किया गया है, लेकिन इसमें 3 से गुना किया गया, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कितने वर्ग हैं, तो इसमें 18 वर्ग है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। आइए कथन में देखते हैं। कुछ अपार्टमेंट जो है वो बंगले है। अगर मान लिया कि ये अपार्टमेंट है तो कुछ अपार्टमेंट जो है वो क्या है, तो वो बंगले है, ये बंगले हो गए। उसके बाद कह रहा है कुछ बंगले जो है वो फ्लैट है। कुछ बंगले जो है वो फ्लैट है, क्या है, फ्लैट है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि कुछ अपार्टमेंट जो है वो फ्लैट है, ये गलत है। कुछ फ्लैट जो है वो बंगले है, ये सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है, एक अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में डिवाइड को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है, सब्ट्रैक्ट को इतना किया गया है, तो एडिशन को कैसे किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए DIVIDE डिवाइड है। इसका जो मान होता है स्थानीय मान 4, 9, भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। लेकिन कोड जो किया गया है वो कितना किया गया है, 7 किया गया है। कोड 7 किया गया है, 17 किया गया है, 43 किया गया है, फिर 17 किया गया है, 7 किया गया है, 9 किया गया है। तो इनमें संबंध देखिए, 4 है, ये 7 है, तो अगर गुना करेंगे 4 गुना 2 तो क्या होगा, 8 है। उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसे भी देखिए कि 9 गुना 2 माइनस 1 हो, 9 दूनी 18 माइनस 1, यानी गुना 2 माइनस 1 किया गया। अगर लास्ट वाला के भी हम देखते हैं तो 5 दूनी 10 होगा, गुना 2 अब माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 दूनी 8, हम माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जा रहा है। यानी जो हमारे पास सीरीज चल रहा है गुना 2 माइनस 1 का है। तो एडिशन में भी इसी तरह देख लेते हैं। ए का जो मान होता है 1 होता है, इसमें अगर हम गुना 2 करके माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद डी जो मान होगा इसका 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई का 9 होता है तो ये 17 हो जाएगा। तो 1, 7, 7, 17, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये देखिए। तो 5 से 8 गया, कितना हो गया है, +3 हो गया है। 8 से 24 गया है, +16 हो गया है। 24 से 57 गया, +33 हो गया है। और 57 से 109 गया, कितना हो गया, 52 हो गया है। 109 से 184 जो जाएगा वो कितना है, 75 है। और 184 से 288 की अगर हम बात करते हैं वो 104 है। 288 से 423 की बात करते हैं तो कितना है, 135 है। लेकिन ये किस तरह की सीरीज है ये भी हमें पहले जानना। तो एक और है यहाँ पर, लैडर चलना है, लैडर नीचे की ओर। तो 3 से 16 गया है, कितना है, +13 है। 16 से 33 गया है, ये कितना हो रहा है, +17 है। 33 से 52 चला गया है, कितना है, तो +19 है। 52 से 75 गया है, कितना है, +23 है। यहाँ पर 13 जा रहा है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, फिर 23 है। उसके बाद यहाँ पर 75 से 104 में क्या है, 29 है। 104 से 135 कितना हो जाएगा, 31 है। यानी हमारे पास जो है अभाज्य संख्या का वो बढ़ते क्रम में है। तो अगला अभाज्य संख्या कितना होगा, वो 37 है। अगला अभाज्य संख्या जो है 37 है। तो 135 प्लस 37 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 172। यही 172 जो है इसमें आकर जुड़ जाएगा। तो 172 प्लस 423 कितना हो जाएगा, 595। आंसर हो जाएगा सी। 423 प्लस 172 जो है आंसर हो जाएगा कितना, 595, सी हो जाएगा। चलिए 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक निश्चित जो है प्रकार से समान है, एक अलग है, अलग शब्द को चुनिए।
इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फाइल। दिए गए शब्द समूह में जो है वो फाइल को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रिक उपकरण है, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और टेलीविजन। घोड़ा घोड़ी उसके बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी भाई और बहन है। इस प्रकार दिया गया शब्द घोड़ा घोड़ी आपस में लिंग के आधार पर संबंधित है, उसी प्रकार भाई बहन आपस में युग्म के रूप में संबंधित है। चलिए उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। 11 जुलाई 2020 का कौन था, तो सोमवार था। अब वहां से 2028 तक हमें पहले चलना है, तो कहाँ 11 जुलाई 2020 से आप सबसे पहले चलिए 11 जुलाई 2028 तक। इसमें विषम दिनों की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2020 से 2028 तक मतलब अगर है तो 8 साल हुआ। कितना हुआ, 8 जो साल हुआ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, उसमें जो है 2 है वो लीप ईयर आएगा। कौन सा लीप ईयर आएगा, 2 जो है लीप, एक 4 और एक 8, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 में से 7 से भागा देंगे, कितना होगा, 3 विषम दिन बच गया। विषम दिन, 3 विषम दिन कितने जुड़ जाएगा, सोमवार में। लेकिन उससे पहले आप विषम दिन को अगर आप रहने दीजिए, उससे 11 जुलाई से, अब देखिए 11 जुलाई 2028 से 14 अक्टूबर तक, देखिए 14 अक्टूबर 2028 तक, इसमें जो हम देखते हैं कि 20 दिन इधर हुआ, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 और अक्टूबर जो है वो 14, ये जोड़ते हैं। टोटल अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 95। उसमें से 7 से भागा देंगे तो 4 विषम दिन जो है ये बच गया। तो 4 विषम दिन प्लस 3 जो है हम लोग यहाँ ये लाए थे, तो 4 3 7 हो गया। 7 भागा 7 तो कितना हो जाएगा, 0 शेष दिन बच गया। तो शेष दिन अगर 0 है तो जिस दिन हमारे पास सोमवार था, ये सोमवार था, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना ही आएगा, सोमवार ही आएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आंसर के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सोमवार। अगला, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दूर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा सिमिलर है, तो 5 और 5 जो है दोनों में सिमिलर है। यहाँ से हमें क्लॉकवाइज चल जाना है। तो अगर पहले डाइस में देखते हैं कि 1 5 4 है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 5 नहीं, यहाँ से 5 से करना है, 5 1 4 है, दूसरे में हो जाएगा 5 6 3 है। तो 1 के अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 3 है, तो 5 का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट यहाँ पर क्या है, तो वो होगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कह रहा है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत जो हमारे पास होगा वो 5 होगा। तो आंसर जो है वो सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कह रहा है कि सभी जो चींटियां हैं वो क्या है, तो सभी जो चींटियां हैं वो भौरे हैं। सभी चींटियां क्या है, भौरे हैं। उसके बाद कह रहा है कोई भौरा मेढक नहीं है। कोई भौरा जो है वो मेढक नहीं है, तो मेढक जो है वो बाहर है, भौरा से कोई मतलब नहीं है। कुछ मेढक जो है वो क्या है, खटमल है। कुछ मेढक जो है वो खटमल है। चलिए निष्कर्ष पे, कुछ खटमल चींटियां हैं, बिल्कुल गलत। कोई खटमल भौरा नहीं है, गलत। कोई मेढक चींटी नहीं है, तो ये सही है। आंसर क्या सा हो जाएगा, ए। केवल निष्कर्ष थर्ड जो है वो अनुसरण करता है। अगला है, किसी एक खास कूट भाषा में गर्ल को इस तरह लिखा जाता है कि इस कूट भाषा में केप्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए GIRL, यहाँ क्या लिखा है, QWNL। यहाँ देखिए कि एल से हमारे पास जो है वो कहाँ जा रहा है, एल से क्यू जा रहा है, +5 किया जा रहा है। आर से डब्ल्यू गया है, +5 किया गया है। आई से एन गया है, +5 है। और जी से ये एल गया है, +5 है। तो उसी तरह अगर हम केप्ट से करेंगे तो टी से +5 करेंगे तो कौन सा होगा, तो बाई होगा। टी से +5। पी से अगर हम +5 करेंगे तो क्या होगा, यू होगा। ई से +5 करेंगे तो क्या होगा, जे होगा। और लास्ट में अगर हम देखते हैं कि के +5 करेंगे तो पी होगा। आंसर जो हमारे पास आ जा रहा है वो
ए हो रहा है। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 व्यक्ति है जो एक आयताकार जो है वो मेज के परी जो है इस प्रकार बैठे कि उनमें से चारों जो है 4 मेज के चारों कोनों पर है, जबकि अन्य 4 मेज के प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। यानी हमारे पास जो है वो चारों कोना पर बैठे हुए हैं और ये चारों मध्य पे इस तरह के बैठे हुए हैं। चलिए, 8 व्यक्ति का मुख जो है मेज के केंद्र की ओर है। किधर है? केंद्र की ओर है। टी भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। अगर मान लिया कि टी यहाँ है तो भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। चलिए, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। आर जो है वो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एस जो है वो क्या है? यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। पी जो है वो क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। निम्नलिखित में कौन सा पी के दाईं ओर चौथे स्थान पे बचा हो? तो अगर इस तरह बैठाते तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो पी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 और उसके बाद जो होगा 4 एस। एक जो हो जाएगा पी के दाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पे जो होगा हमारे पास वो एस हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा कौन सा? सी आ जाएगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन के तुलना में घरेलू मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष, अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कथन के अनुसार स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, अर्थात अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। अतः केवल जो है वो निष्कर्ष एक जो है वो क्या करता है? अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 8 व्यक्ति एक वर्गाकार जो है वो मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। टीना उर्मिला के जो है सामने बैठी है। टीना उर्मिला के सामने बैठी हुई है। तो आइए यहाँ पर टीना को, यहाँ अगर मान लिया कि यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा कौन सा? उर्मिला, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है। शारदा और नीता के बीच में बैठी हुई है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर शारदा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीता। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी हुई है। विकर्णीय की तरफ से यहाँ पर बैठी हुई है कौन है? तो प्रिया के सामने बैठी हुई है। शारदा के विकर्णीय यहाँ हो जाएगी प्रिया। उसके बाद कह रहे कि जो कि विजया की दाहिनी ओर बैठी हुई है। तो विजया की दाहिनी ओर कौन से हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि सबका जो मुंह है वो केंद्र की तरफ है। विजया मधु के सामने है। विजया जो है वो मधु के सामने है, जो कि रीता की दाहिनी ओर है। रीता के दाहिनी ओर है, तो यहाँ से हो जाएगा रीता। रीता की दाहिनी ओर है। नीता के सामने विकर्णीय तौर पर कौन बैठी हुई है? नीता के सामने। तो नीता के विकर्णीय सामने जो हो जाएगा वो रीता हो जाएगी। कौन सा? तो रीता हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ, बाई मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है। यदि डी बाई का नाना है तो मेरा डी से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा ए क्या है? बहू होगा, ब्लड रिलेशन का है, से सोल्व कर लीजिएगा। विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। जेम्स अरुण से लंबा है, सैम विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। राजू सैम से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? तो जब इसे प्रश्न से अरेंज करेंगे तो हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा जेम्स, उसके बाद जो है वो अरुण होगा, उसके बाद जो होगा वो सैम होगा, उसके बाद जो होगा विजय होगा, उसके बाद जो है वो राजू होगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी राजू। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्राचार्य। चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 600 से 650 गया, कितना? 50 के इंक्रीमेंट हुआ। 650 से 702 गया, 52 का इंक्रीमेंट हुआ। 52 से 812 कितना गया है? 52 से 812 नहीं, उसके प्रश्नवाचक चिन्ह वो कितना गया?
यहाँ देखिए 50 इंक्रीमेंट 50 52 अभी कितना होगा 54 का, क्योंकि दो दो बढ़ के इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 54 अगर करने के लिए तो 702 प्लस क्या हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 756। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। चलिए कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। तो कथन देखे अरेंजमेंट क्या हो, अगर इसके अनुसार हम देखते हैं तो दो हमारे पास इक्वेशन बन के आता है, n ग्रेटर इक्वल देन a है, ग्रेटर देन t इक्वल टू e है, ये फर्स्ट है। दूसरा बन के आता है e लेस देन v लेस देन w, ये हमारे पास है वो सेकेंड है। समीकरण 1 2 हो गया, और एक और समीकरण हमारे पास बनेगा, तीसरा भी बनेगा, s ग्रेटर देन u ग्रेटर देन n भी बन रहा है, ये तीसरा भी समीकरण है। तो समीकरण 1 2 3 से देखते हैं, अगर फुल्ली एक में करके हमारे पास बनेगा, कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा s ग्रेटर देन h ग्रेटर देन u ग्रेटर देन n ग्रेटर इक्वल देन a ग्रेटर देन t बराबर e लेस देन v लेस देन w। तो चलिए निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि s ग्रेटर देन e होगा, ये बिल्कुल सही है, n ग्रेटर देन w है, ये गलत होगा, u ग्रेटर एंड इक्वल देन सही होगा। सही आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, टोटल इसमें जो है 7 समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो गद्यांश से है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, काफी लंबा गद्यांश दिया हुआ है और इस पर जो है वो एक प्रश्न दिया हुआ रहता है, उसे बनाना होता है। सिर्फ ये सब प्रश्न जो है वो टाइम टेकन रहता है, प्रश्न तो काफी इजी रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कथन एवं निष्कर्ष का। इसमें कथन में एक दिया हुआ है व्यंजन, इसे के अनुसार अगर हम निष्कर्ष देखते हैं तो P ग्रेटर देन T है, बिल्कुल सही है। P ग्रेटर देन, यहाँ से देखिए रिलेशन इन दोनों में है, P जो है वो बड़ा है T से, बाकी O बराबर T नहीं है, बिल्कुल नहीं है। O बड़ा है T से, O क्या है, बड़ा है T से, तो नहीं, बड़ा एंड बराबर होगा T से, तो ये भी हमारे पास जो है वो गलत है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, डी होगा, केवल एक जो है वो करेगा और या तो 2 या 3 करेगा, क्या है 2 या 3 करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चुनिए जो दी गई इस छवि के छवि पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, होगा डी होगा। दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब का चयन करें, तो नीचे जो है वो ऐसे समतल मिरर की तरह अगर आप रख दीजिएगा तब भी आ जाएगा। यहाँ पर जो देखते हैं इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा, बी होगा। चलिए निम्न कथनों को पढ़िए, उनके आधार पर प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ए होगा, कौन सा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए कथनों से निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष का जो है हमें क्या करना है, चयन करना है। तो कथन हमारे पास 2 गो दिया हुआ है, इन दोनों कथन के अनुसार अगर हम देखते हैं सी बराबर है डी का, तो ये गलत है। यहाँ पर देख रहे हैं सी बड़ा है किससे, डी से, बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा बराबर बड़ा ही होगा, क्योंकि डी जो है वो ए बड़ा है या डी से बराबर भी हो सकता है, लेकिन सी तो है जो बिल्कुल बड़ा ही हो सकता है, बराबर का ऑप्शन ही नहीं हो। के जो है वो ग्रेटर देन है, ये भी गलत है। सी ग्रेटर देन भी, सी ग्रेटर देन भी, तो यहाँ देखिए अगर जेड के जगह पर कौन भी आ जाएगा, यहाँ भी रख दीजिए, इससे पता चल जा रहा है कि सी बड़ा है भी से, तो ये हमारे पास जो है वो सही है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ये भी गलत। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 10 से 21 गया है प्लस 11 है, 21 से 38 गया है प्लस 17 है, 38 से 62 जो है प्लस 24 है, 62 से 94 है प्लस 32 है। तो यहाँ पर देखिए 11 17 24 32, तो क्या हो जाएगा, 11 से 17 गया है, तो यानी ये जो है वो 6 के इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद जो है 17 से 24 गया है, तो ये प्लस 7 के इंक्रीमेंट हो रहा है, और 24 से 32 गया है, 24 से 32 है, तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना है, 8 का इंक्रीमेंट। तो ये भी जो है एक एक बढ़ते हुए है, पहले 6 का, फिर 7 का, फिर प्लस 8 का, अब जो होगा वो 9 का होगा। तो 32 प्लस 9 जोड़ दीजिए, तो 32 प्लस 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, 41। यही 41 जो है वो 94 से जुड़ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा 135 सही हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पर उस तार्किक रूप को पूर्ण करेगा, ये बताइए। तो P से यहाँ R गया है प्लस 2 है, R से T गया है प्लस 2 है, T से V गया है प्लस 2 है, अब V से प्लस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। X तो यहाँ देखिए सब में है। तो अगला ये देखते हैं कि किस तरह गया। 3 अब प्लस 7 करेंगे 10, 10 अब प्लस 14 करेंगे तो क्या होगा 24, और 24 अब प्लस 21 करेंगे तो 45। अब हमें कितना करना है इसमें 45 में, तो देखिए 7 एक बार में हुआ, फिर 14 हुआ, ये हुआ कितना 21, तो अगला बार कितना होगा 28, तो 45 और प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। तो हमारे पास 73 वाला भी दिया गया, 73 वाला भी 2 आंसर है। अब तीसरा से चलते हैं। W से T गया है, W से T गया है -3 हुआ है, और T से जो है वो क्या है O जाएगा, ये भी -3 है, O से N गया है -3 है, N से -3 करेंगे तो K होगा। आंसर हमारे पास यहीं से आ गया C हो गया। ABCDF एक वृत्ताकार जो है वो मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। AC के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर A बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। दूसरे स्थान पर यहाँ पर एक लोग और बैठे हुए होंगे। F C के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए हैं। F जो है वो क्या है, C के दाईं ओर है ना, ठीक बगल में है। D A और E के दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर D बैठाते हैं तो यहाँ पर बैठाना होगा हमें E, क्योंकि A और E के ठीक बगल में बैठे हैं। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठे हुए, यहाँ पर हो जाएगा B। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C B। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ पनीर जो है, ये अगर मान लिया कि क्या है पनीर है, तो कुछ पनीर जो है वो क्या है कस्टर्ड है। यहाँ पर जो होगा ये होगा कस्टर्ड है। उसके बाद कह रहा है कि सभी दूध जो है वो पनीर है, सभी दूध जो है पनीर है, तो बीच में जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो दूध होगा। ये जो ब्लू वाला है वो दूध है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ दही जो है, कुछ दही पनीर है, कुछ दही जो पनीर है, तो यह पनीर लाल वाला है तो इसमें से कुछ अति कर देते हैं, दही कर देते हैं, दही। अब देखिए निष्कर्ष, सभी पनीर जो है वो दूध है, गलत है। कुछ कस्टर्ड पनीर है, सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल निष्कर्ष जो है वो सेकंड पालन करता है। यदि 8 मार्च 2009 को रविवार है तो 1 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो पहले 8 मार्च से हमें 8 मार्च 2021 तक निकालना है, 8 मार्च 2021 तक। इसमें जो हम देखते हैं कि 9 साधारण वर्ष आता है ना, और उसके बाद 3 लीप ईयर्स आता है। कितना होता है, 3 लीप ईयर आता है। तो 9 और 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी 15 हमारे पास जो है वो विषम दिन है। अब इस विषम दिन में अगर 7 से भागा देंगे तो कितना हमारे पास आ गया, एक जो हो गया विषम दिन हो गया। एक विषम दिन, पहले क्या था रविवार था, अब प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सोमवार। ये सोमवार कितना आया है, ये सोमवार आया है 8 मार्च 2021 को, लेकिन हमें निकालना है क्या 1 फरवरी 2021 तक। यानी 1 फरवरी 2021 तक, तो 27 प्लस ये हो गया और प्लस 8 को मार्च हो गया। कितना 27 8 जो हो गया 27 8 35 हो गया। तो 35 में 7 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 भागा 7 देंगे तो 0 जो है वो विषम दिन आता है। तो 0 विषम दिन आता है। तो यहाँ पर घटते क्रम में है, तो सोमवार तो हमारे पास आया है, सोमवार से 0 घटाएंगे तो सोमवार ही आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो डी होगा। यदि शब्द मिरेकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित की जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने अक्षर है। तो अगर यहाँ पर जो है वो मिरेकल है, इसको व्यवस्थित करेंगे अल्फाबेटिकली, तो ACEILMR होगा। तो नई व्यवस्था के बाएं के तीसरे अक्षर ई होगा और दाएं के तीसरे अक्षर जो होगा वो एल होगा। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कितने अक्षर आएंगे, तो 6 अक्षर आएंगे। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी होगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर
श्रृंखला जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस श्रृंखला को अगर हम रखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए D से है, अगर देखते हैं तो H को देखते हैं +4 है, तो अगर यहाँ पर क्या रखें कि फिर ये 10 होगा, तो अगर 6 रखेंगे तो इन दोनों के बीच में +4 है, क्योंकि H और L के बीच में भी +4 है और L और P के बीच में +4 है। इसके P के +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। 10 है, ये 14 हो जाएगा, ये 18 है। तो हमारे पास जो है एक सीरीज आ गया। आंसर कौन कौन है, एक 6 आएगा, फिर करता है एक और कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और लास्ट में I आ जाएगा, क्योंकि P +4 बराबर I नहीं, T होगा, 4 से होगा, T जुटेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72,000 की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो है धनराशि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कर रहा है 1.5 वर्ष। इसको लिख सकते हैं 3 अर्धवार्षिक, 3 जो है वो अर्धवार्षिक, दर जो है वो लिख रहा है 10% वार्षिक, यानी लिख सकते हैं 5% अर्धवार्षिक। क्या है, 5% अर्धवार्षिक। यहाँ पर जो है अब साधारण ब्याज में कह रहा है कि समय जो दिया हुआ है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष, दर बराबर जो है वो 5 वर्ष है। अंतर करा, अंतर बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, अंतर वो P × R/100 के होल स्क्वायर × 3 + R/100। यहाँ से जब निकालेंगे तो 72,000 × 5/100 के स्क्वायर × 3 + 5/100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 72,000 गुना 72,000 गुना 1 क्या है 20 गुना 1/20 गुना 61/20 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 549। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। एक पुलिसकर्मी 108 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका जो है पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर घंटा और 23 किलोमीटर पर घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर को कितनी दूर जो है वो भागना पड़ेगा। तो सापेक्ष चाल निकालना होगा सबसे पहले। तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 23 - 21 बराबर 2 किलोमीटर जो हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 2 गुना 5/18 से गुना करेंगे, 5/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर से चोर पकड़ने में लगा समय कितना हो गया, 108 बटा कितना हो जाएगा, 108 गुना 9/5 इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 194.2 सेकेंड हो जाएगा। चोर द्वारा भागी गई दूरी कितना हो गया, 21 गुना 5/18 तो हो जाएगा कि अब गुना फिर कितना 194 जो लगा है वो, जब आप पूरे गुना करके आएगा तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1134 मीटर आ जाएगा। 21 गुना 5/18 गुना 194.2 1134 आंसर हो जाएगा सी। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तो इसका परिमाप जो है 24 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज की 3 भुजा कितना है, 3x है, 4x है, 5x है। त्रिभुज की भुजा जो है वो ट्रिपलेट है, तो त्रिभुज समकोण है। त्रिभुज का परिमाप बराबर जो होगा वो कितना होगा, 3x + 4x + 5x बराबर 24। तो ये 12x बराबर 24, तो x बराबर जो है वो 2 है। क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास है हाफ गुना 3x गुना 4x होता है, यानी 6x स्क्वायर है बराबर 6 गुना x, 2 x बराबर कितना है 2 है, तो गुना 2 12 दूनी 24 मीटर पर स्क्वायर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर स्क्वायर, सॉरी पर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर 24 मीटर स्क्वायर। उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि सीधे इंडोर स्टेडियम में रखे जाने सकने वाले की संख्या क्या हो सकता है, तो √24 के स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर कर देना है। आ जाएगा हमारे पास जो है √1156 यानी 34 मीटर का आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्स जो है
वो 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है, बाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप कर सकता है, साथ मिलकर काम करते हुए 15 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकता है। यहाँ पर जो है एक्स है वो 3 मिनट में 8 पेज, तो 15 मिनट में कितना करेगा, तो 8 गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 या 15 तो 8 पेज 40 पेज हो जाएगा। बाई जो है वो 5 मिनट में कितना पेज करता है, 3 मिनट, 15 मिनट में कितना करेगा, 9 पेज हो जाएगा। कितना पेज हो जाएगा, 9 पेज। 100 और बाई 15 मिनट में कितना टाइप करेगा, तो एक 40 करता है, एक 9 करता है, हो जाएगा 49। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल से एक एक नियम से भी काफी प्रश्न जो है वो सोल्व होते हैं। चलिए, एक तैराक 4 घंटे में एक से बिंदु बी की धारा के अनुकूल तैरता है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो ए और बी के बीच दूरी जो है वो कितनी है। तो माना तैराक की चाल जो कितना है, वो x किलोमीटर बराबर है, तो 4 गुना x प्लस 2 बराबर 5 गुना x माइनस 2, 4x प्लस 8 बराबर 5x माइनस 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर बराबर। अब बिंदु A से B की दूरी कितनी हो जाएगा, तो 4 गुना 18 प्लस जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 4 गुना 20 बराबर 80 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 6√3 गुना 2/√3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सॉरी, त्रिभुज का भुजा बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 6√3 गुना 2/√3 से, तो 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, तो √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है, यानी √3/4 गुना 12 गुना 12, ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर डी हो जाएगा। रश्मि और टीना किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करती है और रश्मि पहले दिन काम शुरू करते हैं, तो काम कितने दिनों में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो दुकानदार रश्मि जो है वो कितना कर रहा है, 20 दिन में, कितना है, रश्मि 20 दिन में, और टीना जो है कितने दिन में, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब दोनों बारी बारी से कार्य करता है, इसका जो क्षमता है वो 3 है, 2 है, तो 3 अब प्लस 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट जो है वो काम हो रहा है। अब 60 को अगर भागा से देंगे तो कितना होगा, लगेगा 60 कितना होगा, तो 12×5 = 8, 12 दिन हुआ, 12 हुआ, लेकिन अल्टरनेट कर रहा था तब ये 12 आया, तो टोटल हो जाएगा 12 गुना 2 कितना, 24 दिन लगेगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 2/8 माइनस 2 गुना 100, यानी 2/6 गुना 100 बराबर 100 बटा क्या हो जाएगा 3, 33.1/3%। आंसर जो होगा वो बी होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा, तब बेलन के आयतन बराबर क्या होगा, πr²h होगा, 22/7 गुना 36/2 के हमारे पास होल स्क्वायर गुना 21 हो जाएगा। सीधे सीधे कैलकुलेट करिएगा, यहाँ हो जाएगा 22 गुना 18 गुना 18 गुना 3, 21,384 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि x बराबर इतना हो तो x का भिन्न संख्या का मान क्या होगा। अगर मान लें कि x बराबर इतना हो, कितना दिया है, 0.2366666। यहाँ से हमें देखते हैं क्या कि या रेखरिंग में है, ये लिख सकते हैं 0.236 रेखरिंग, या नहीं भूल गए रेखरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ भी कर लीजिए। देखिए एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, 10x कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.366 हो जाएगा। अगर 100x करिएगा तो कितना हो जाएगा, 23.666। 1000x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 236.666। अगर मान लिया कि इसको सेकेंड मानिए और इसको फर्स्ट मानिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000x माइनस 100x बराबर कितना हो जाएगा, 213 हो जाएगा। जब घटाया 213 हो जाएगा, तो 900x बराबर कितना हो गया, 213। x बराबर कितना हो जाएगा, 213/900।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 213/900 है, देखिए 1 में है। या फिर वो रेकरिंग वाला कीजिएगा तो वही होगा 0.236 हो गया, तो ये हो जाएगा 236 माइनस 23/900 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 109 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है हाफ इंटू विकर्ण d1 इंटू d2 होता है, यानी हाफ इंटू 109 गुना 110 बराबर होगा 5995 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5% के बाद प्राप्त ब्याज 6240 है। निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय बराबर 6240 गुना 100 बटा 12 गुना 5 बराबर 10,400। आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्स बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य में क्रमशः 3:2:2 है और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पेन पेंसिल रबड़ की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3x अनुपात 2x अनुपात x है। पेन पेंसिल रबड़ का मूल्य का अनुपात है 3:2:2 है। क्या है? 3:2:2 है। अब पेन पेंसिल रबड़ के कुल मूल्य का अनुपात है दोनों में 3 9x अनुपात 4x अनुपात 2x हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि सबको जोड़ने पर 4x प्लस 2x बराबर कितना हो जा रहा है? 720 हो रहा है। ये 15x बराबर हो जाएगा 720, तो x बराबर हो जाएगा 48। अब बॉक्स में पेनों की संख्या है तो 3x है, 3 इंटू 48 कर देंगे। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 144। यही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में जो है वो औसतन 75 स्कोर चाहिए। उससे पहले की 3 परीक्षाओं का स्कोर जो है 69, 65, 61। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा कितना का स्कोर करना होगा? तो स्कोर करने के लिए 4 गुना 75 टोटल जो हमें करना है कितना करना है? 300 करना है। लेकिन किया कितना है? 69 प्लस 65 प्लस 61 बराबर कितना हुआ? 195। तो चौथी परीक्षा में आवश्यक अंक जो होगा वो कितना होगा? 300 माइनस 195 बराबर जो हो जाएगा 105। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 10% के वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि जो है हमको ज्ञात करना है। यानी 10% जो कितना हो रहा है? 1/10 और 2 साल में करा है। यानी मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन हो रहा है 11। ये 10 है तो ये हो रहा है 11। अगर दोनों को अति करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। यानी हमारे पास 100 यूनिट बराबर जो है 100 यूनिट बराबर कितना हो रहा है? 17,800 दिया हुआ है। 121 यूनिट कितने के हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 17,800 बटा 100 गुना कितना हो जाएगा? 121। आंसर हो जाएगा 21,538। आंसर ए हो जाएगा। चलिए नीचे जो ग्राफ एक दिया हुआ है, प्रश्न काफी जो है वो लंबा है। कह रहा है कि एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या है। कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम है? तो ग्राफ के अनुसार जब इसे देखते हैं तो विकल्प में जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि दिए गए वर्ष जाने पता चलता है कि सी जो है 2004 में कंपनी एक्स और वाई के बीच के उत्पादन का अंतर सबसे कम है 85 जो है माइनस 71, यानी कितना है? 14 ही है। आंसर होगा सी। चलिए, ए किसी कार्य को 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते उसे कार्य करने में पूरा कितने दिन लगेंगे? तो ए अगर है वो कितने दिन में पूरा करता है? 12 गुना 3/2 कर देंगे तो 18 दिन में करता है। अगर हम बी की बात करते हैं तो 4 गुना 3 यानी 12 दिन हो जाएगा। दोनों के एलसीएम लेंगे हो जाएगा 36 कार्य हो जाएगा। इसका 2 अथी हो जाएगा, क्षमता इसका 3 है। एक साथ मिलकर कार्य करेगा 36/2 प्लस 3 कितना देगा? 7.1/5 दिन लगेगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक्स की वर्तमान आयु का दोगुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। वर्तमान में एक्स के पिता वाई की आयु की एक्स से दुगनी है और वाई की आयु उसकी बहन क्यू से 9 वर्ष कम है। यदि पी की आयु क्यू से 20 वर्ष अधिक है तो वाई की वर्तमान आयु जो है
वो क्या है। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़कर उसके अनुसार चलना है। x की जो है वर्तमान आयु उसको मान लीजिए a, y की जो है वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ये हो गया b। अब कह रहा है कि 2a बराबर जो है 3b माइनस 9 है, तो 2a माइनस 3b बराबर हो जाएगा -9। अब x के पिता p की आयु जो होगा वो 2a वर्ष होगा, y की बहन q की आयु जो होगा वो क्या होगा, b प्लस 9 वर्ष होगा। क्या होगा, b प्लस 9 वर्ष होगा। अब यहाँ से कार्य हो जा रहा है कि 2a बराबर जो हो रहा है b प्लस 9 प्लस 20। एक तो हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा जो इसको इस और सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस b बराबर 29। एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, तो इसको हम दूसरा मान लेते हैं, और इससे जो हम पहले माने थे वो ये वाला हो जाएगा, कौन सा, 2a माइनस 3/9। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, a और b का हमें मान निकालना है। तो a और b का जो मान निकलेगा तो पहले तो b निकलेगा, b बराबर कितना निकलेगा 19। तो y की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 19 वर्ष। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर 640 अधिक ब्याज मिला होता। निवेशित धनराशि कितनी थी। तो प्रश्न में कह रहा है कि 2 गुना 4 जो है वो परसेंट बराबर कितना होता है 640। तो 100% बराबर जो होता है कितना 640/8 गुना 100 बराबर 8000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 588 है, निम्नांकित में कौन सा उसका महत्तम समवर्त नहीं हो सकता है। तो किसी संख्या का लसा उस संख्या का मसा से अवश्य विभाज्य है, अतः संख्या 558 जो विकल्प बी में है, विकल्प बी में दी गई संख्या 35 से विभाज्य नहीं है, तो उनका मसा नहीं हो सकता है। बी जो है वो मसा नहीं हो सकता है, तो इसका जो हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है, उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 में बेचता है तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना कि पहले विक्रेता की घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 100 है। अब पहला विक्रेता जो है उस पर 25% का लाभ कमाता है, दूसरा भी 25% का लाभ कमाता है, और तीसरा भी 25% का लाभ कमाता है, तब वो घड़ी बेचता है 1250 रुपया में। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1250 गुना 64/125 640 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। एक वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो है 396 कितना हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो 396 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा जो हो गया 528 हो गया, और तीसरा जो हो गया कितना 729 सेंटीमीटर। सब को ना गुणनखंड में अगर हम तोड़ते हैं तो ये होगा 11 गुना 4 गुना 9 होगा। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 11 गुना 4 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं 11 गुना 4 गुना 2 गुना 9 हो जाएगा। तो अभीष्ट मासा जो हो जाएगा वो कितना होगा 11 गुना 4 गुना 3। ये जो है वो मासा हो जाएगा। सब में देखिए इतना कॉमन है, तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो बड़ी से बड़ी संभव लंबाई है जो 132 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 32 सेंटीमीटर सी हो जाएगा। अगला जो है इसका मान ज्ञात करना है, तो आइए इसका सोल्व करते हैं। मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 के पावर जो है वो क्या कर सकते हैं 8 गुना 1000 गुना 1 पे 4 गुना जो है ये हम लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा 4। अब 3 के पावर 8 कैसे लिखा गया है, तो 3 के पावर 2 के पावर 4, ये 4 दूनी 8 इस तरह लिखा गया है, बटा 5 के पावर 6 गुना 3 के पावर 6। जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो 3 के पावर 2 गुना 1000 गुना 1/64 बराबर 5 के पावर 6। ये हो जाएगा 9 गुना 15.625 बटा 15,625 बराबर 9/1000। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले 3 लंबवृत्तीय बेलनों को एक के ऊपर एक रखकर एक नया लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। उसकी आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस नए लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 3 बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना
2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा, यानी 6 पाई आर स्क्वायर प्लस 6 पाई आर एच हो जाएगा। अब नए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर प्लस 6 पाई आर एच माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, जुड़ने वाले चारों सतहों का क्षेत्रफल, ये हुआ 4 पाई आर स्क्वायर जो है घट गया, ये होगा 6 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित है। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में तांबा और टीन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी के समान मात्राओं से मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया तो मिश्रण सी में तांबा और टीना का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा। यहाँ ए का अनुपात जो है वो 2 है और इसका जो बी का जो है वो कितना है, 1:3 है। बी का 1:3 है। अब इन दोनों को जो है समान मात्रा में जो है क्या करना है, समान जब करने के लिए हमको क्या करेंगे कि इसे 4:4 से गुना कर देते हैं तो ये होगा 4:8 और इसे करेंगे 3:3 बराबर क्या होगा, 3:9 हो जाएगा। अब मिश्रण सी के तांबा टीना का अनुपात होगा 4 + 3 जो है अनुपात 8 + 9 यानी 7:17। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 1650 है। यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 150 रुपया कम है तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 2 चेयर प्लस 3 टेबल का जो है मेज है 1650 रुपया और टी माइनस सी बराबर कितना है, 150 है। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। दोनों के सोल्व कीजिएगा तो 5t बराबर जो हो जाएगा 1950 हो जाएगा। टी बराबर हो जाएगा 1950/5 यानी 390। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि 2x/² अनुपात 2x² बाई समानुपात 2x² बाई अनुपात z है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प z के समतुल्य व्यंजक के रूप में निरूपित करता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, करते हैं 2x/² बटा 2x² बाई बराबर जो हो जाएगा 2x² बाई बटा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ से z का मान निकाल दीजिएगा, लगभग जो आएगा 2x³ के बराबर होगा। आंसर सी हो जाएगा। यदि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं, पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो यदि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरा भरा जाता है तो पाइप ए कितने समय में भरा जाएगा। ए जो है वो क्या है, ए है वो 16 मिनट में, बी जो है वो 32 मिनट में। दोनों के क्षमता 32 मैंने टोटल कार्य 32 है, एक का क्षमता 2 है, एक का कार्य 1 है। 16 मिनट में बी द्वारा भरा गया कितना हो जाएगा, 16 गुना 1 क्षमता 16 यूनिट। 16 यूनिट को ए द्वारा भरा गया कितना, 16 जो बच गया यूनिट उसको ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, तो 16 इसका 2 क्षमता है तो 8 मिनट लगेगा। कितना आंसर हो जाएगा, 8 मिनट। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है 40 है, तो जांच विधि से अभिष्ट अभाज्य संख्या जो होगा 2 होगा, 7 होगा और 31 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होगा 2 गुना 7 गुना 31 कितना होगा, 434 हो जाएगा। सी हो जाएगा। यदि x बराबर 2 है तो -x² गुना -x के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 है तो रख दीजिए -2 के होल स्क्वायर गुना -2 के होल क्यूब यानी 4 गुना -8 क्या हो गया, -32 हो गया। आंसर होगा बी। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो MP बटा CP बराबर जो हो जाएगा 100 + P बटा कितना हो जाएगा, 100 - D यानी जो हो जाएगा 100 + 33 बटा 100 - 5 133/95। अभिष्ट प्रतिशत बराबर हमारे पास कितना आ गया, 133 - 95/95 गुना 100 बराबर काट पीट कीजिएगा 40% आएगा। आंसर जो हो जाएगा पी। चलिए 118 से 120 प्रश्न तक जो है वो ग्राफ वाला है कि दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 2005 के बीच शहर MNOP की हुई वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस ग्राफ से अगर उत्तर देते हैं कि किस शहर के औसतन अधिक वर्षा दर्ज की गई है तो स्पष्ट है कि औसतन सबसे अधिक वर्षा जो है वो एन शहर का किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद करा दी गई अवधि के दौरान किन दो शहरों को लगभग बराबर औसत वार्षिक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो बी का हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन काफ़ी जो है वो इजी भी है। तो इसका जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और 120 कहा कि किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबका जो है वो क्या है, ये वाला 2005 में सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में। ये था आरपीएफ एसआई के मैथ और रीजनिंग का सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।